हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VC में, यानी विलेज क्लासेस में। आज हम लोग 8 क्लास का कितना जी मैथ चैप्टर एक्सरसाइज कितना है 11.1 यानी 11.1 का जो है एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, जिसका नाम सीधा समानुपाती या प्रत्यक्ष अनुपात जिसके नाम से जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसमें। समझ में आया? अब इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा हम पहले कंसेप्ट की तरफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज बनाएंगे। टॉपिक सीधा और प्रतिलोम समानुपाती, यानी इसमें पहले पढ़ना है सीधा समानुपाती, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन। सबसे पहले क्या होता है तो समझना है, एक पहले एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो 1 केजी चीनी का मूल्य 20 रुपया है। कितना है? 20 रुपया है। तो तुमसे पूछेगा तो 2 केजी का चीनी का दाम कितना होगा, तो इससे कितना मल्टीप्लाई हुआ है 2, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2, कितना हुआ 40 केजी। कितना हो जाएगा? इस तरह का तुमसे पूछ दे कि ना बाबा हमें क्या चाहिए 40 केजी, कितना जी 40 केजी, यहाँ रुपया होगा 40 केजी चीनी का दाम कितना हो सकता है। 1 केजी का दाम 20 रुपया है तो 40 केजी का, तो इससे 40 गुना हुआ है तो इसमें भी 40 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8 यानी 800 रुपया हो जाएगा ना। तो इससे ये पता चल रहा है कि यदि x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का भी वैल्यू बढ़ेगा, और दोनों का वैल्यू एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है हम इतना जानेंगे, x बटा y बराबर के, या समझ सकते हैं k इसे गुना करेंगे तो x बराबर के y हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी के वाई। मान लो ऐसा नहीं बात समझ में आया तो एक ट्रिक याद रखना कि एक वैल्यू दिया है, दूसरा वैल्यू पूछेगा तो दोनों में कहेंगे x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ई वाला रेशियो के फॉर्म में हम इसको बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन बताते हैं, जैसे 1 केजी का है, 1 केजी चीनी का दाम कितना था 20 रुपया, तो पूछा है कि 40 केजी, तो ऊपर लिखेंगे 40। कितना लिखेंगे जी 40 केजी का दाम कितना होगा, तो मान लेते हैं x रुपया। कितना हो जाएगा रुपया, रुपया के पास लिखेंगे, मात्रा मात्रा के पास लिखेंगे। अब देखो तो केजी केजी कट गया, ये x गुना 1 करेंगे तो x, अब 20 गुना 40 करेंगे तो 800। यहाँ रुपया था तो इन सब क्या आएगा रुपया, जो ऑलरेडी यहाँ पे था कि नहीं। तो मारो ताली, इसमें सोचना क्या है। चलिए बोले कोई दिक्कत? हाँ क्वेश्चन पूछेंगे बाद में, पहले आ जा, तुम लोग सोच के आया है। चलिए अब जो है 11.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है कि रेलवे स्टेशन के निकट कार, क्या जी एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार लगाया गया है कि 4 घंटे का कितना है 8 घंटे का। तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या यह पार्किंग जो है प्रत्यक्ष अनुपात या सीधा समानुपाती है या नहीं। तो देखो 4 घंटे का मूल्य कितना 60 रुपया, फिर कितना 8 घंटे का दाम कितना, फिर कितना 12 घंटे का दाम कितना 40, और फिर 24 घंटे का दाम कितना 180। तो हमें कह रहा है कि क्या यह सीधा समानुपाती है। तो हमें क्या करना है तो चेक करो, तो 4 दूनी 4 तिया 4 चौका, यही ना है। तो जब ये 4 दूना है तो इसको भी दूना करना होगा, मतलब डबल करना होगा। तो ये कितना होना चाहिए 120, लेकिन है नहीं। तो क्या ये सभी रेशियो आपस में बराबर है? नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे ऐसे लिख के काट देंगे, यह कभी भी किसी के अनुपात में नहीं होने के कारण यह क्या हो जाएगा, यह प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। क्या है जी अप्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है। या तो आप ऐसे बनाइए या काट लीजिए, इसे काटेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4 से कटे 15, 1 बटा 15 हो जाएगा। फिर इसे यह कभी बराबर होगा, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 25 चौका, क्या अनुपात बराबर है? नहीं। इस तरह ये सभी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं होगा, जब बराबर होगा तो प्रत्यक्ष अनुपात में होगा, या उसी को सीधा समानुपाती कहते हैं। कल बताए थे ना, क्लियर। 2 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तुम लोग अपना निकालो। देखो एक पेंट के मिश्रण दिया गया यहाँ पे 8 भाग तक है, जो 1 भाग उसमें मिलाया गया है, यानी लाल रंग की भाग कितना है 1, तो उसमें मिश्रण के भाग कितना 8, यानी क्या कर रहा है तो कह सकते हैं 1 बटा 8। अब देखो ये 4 भाग लाल होगा तो मिश्रण कितना होगा, इससे कितना गुना हुआ है 4, तो इसे भी गुना होगा कितना 32 हो गया। ये से कितना गुना है 7, इसे भी गुना करना होगा। यह 12 गुना है तो ये कितना होगा 12 बटे 96। देखो 1 गुना 20, 20 बढ़ा तो इसमें भी 20 बढ़ाएंगे, कितना होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 160 हो गया आंसर। कितना आसान है। चलो वेरी गुड। अब यहाँ फिर कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 में कि प्रश्न 2 में जो दिया गया है लाल रंग के 1 भाग 75 है, 1 भाग कितना है 75 मिलीलीटर है बराबर। तो कह रहा है मूल मिश्रण के 800 यहाँ नीचे है 800 नहीं 1800 मिलीलीटर के लिए कितने लाल रंग का भाग हो सकता है। तो मान लेते हैं x भाग, कितना भाग या मिलीलीटर। अब काटो तो 5 से काटो तो, चाहे 25 से काटो, 25 तिया 25 तिया, अब 25 चौका 100 या 25 तिया 75, तो 4 3 25 7 175। कितना बचा 5 0 50 25 दूना, ऐसे काटेंगे तो 24 तिया, यानी x का भाग कितना हुआ 24 भाग होगा किसका जी लाल रंग का। समझ में आया क्या आंसर है? 24 नहीं है, कोई दिक्कत। चल नेक्स्ट जो है किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में कितना है
840 मशीन जो है 6 घंटे में भरती है। कितना है? 6 घंटा में 840 हो गया बोतल भरती है। तो कह रहा है तो वह 5 घंटे में कितने, तो घंटा ऊपर है तो कितनी बोतल था मान लेते हैं। एक्स काटो तो 6 कम 6, 6 दूनी नहीं 6 दूनी 6 कम 6, 2 4 6 चौका 6 चौका, बोलो कोई दिक्कत, बराबर एगो सोना हो जाएगा। अब यहाँ एक गुना करेंगे तो 140 गुने 5 करो तो क्या हो जाएगा 0, 5 चौका 20 और 5 2 यानी 700, यानी 14 25 70, 700 बोतल है कि नहीं, 700 बोतल यानी बोतल हो गया कि नहीं। यानी 6 घंटा में 840 बोतल तो 5 घंटा में कितना बोतल, 700 बोतल। इसे सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कैसे रेशियो बना रहे हैं, अब जस्ट ट्रिक बताए थे, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2, इस फॉर्म के प्रयोग करके हम बना सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, आगे बढ़े। यहाँ जो चित्र दिया गया है कि जीवाणु को जो 50,000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई कितना हो जा रहा है 5, तो 5 उसकी लंबाई हो जा रही है कितना, जब 50,000 उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि 20,000 इंक्रीज करने के लिए कितना होगा, तो लिखेंगे नीचे 20,000 लिखेंगे ना, कितना होगा तो x, यही पूछा है। लेकिन इसमें एक और चीज पूछा है, इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई कितनी होगी, तो वास्तविक लंबाई बाद में निकालते हैं, पहले इसमें हम आवर्धित लंबाई को मान लेते हैं x। क्या माने हैं, x मान के हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो तो 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, 5 से 5 कट गया, तो x का कितना वैल्यू हो गया 2 सेंटीमीटर। एवं या अब एवं निकाल लेते हैं। वास्तविक लंबाई पूछा है, क्या पूछा है, वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई हमसे पूछा है। तो वास्तविक लंबाई का मतलब रेशियो, यही रेशियो में बांट दो, चाहे इसको रख लो चाहे इसको रख लो, 5 बटा 50,000, 5 बटा 5 एकम फिर 5 एकम 4 सोना होगा कि नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं 1 बटा ये 4 सोना है तो 10 के पावर 4, किसमें जी सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर। या 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा वास्तविक लंबाई हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, तो 2 का आंसर है 10 के पावर -4 और 1 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिए देखो, अब जब फंस जाए तो आप लोग इसे देखकर बना लीजिएगा। आज शाम तक इसे अपलोड कर देंगे 6 या 7 बजे तक, ठीक है। तो आप लोग इसे देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिए, सब कोई अपना अपना नाम जरूर कमेंट करेगा, और ऑनलाइन वाले भी अपना नाम जरूर कमेंट करेंगे, क्योंकि यह क्लास किसका है 8 क्लास का है। कितना है, और एक्सरसाइज 11.1 हम बना रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट रखिए। एक जहाज के मॉडल उसकी मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंची है, जबकि वास्तविक जहाज की मस्तूल कितना है 12, तो यह 9 सेंटीमीटर है जबकि उसकी वास्तविक कितना है 12 मीटर। तो क्वेश्चन पूछा है तो जहाज की लंबाई 28 मीटर कर दिया जाए तो बताइए कि इस मॉडल यानी ऊपर वाला कितना हो सकता है। तो सबसे पहले देखो, काट करो इसे मीटर से, 3 तिया 3 चौका 4 सतह 28 और 7 तिरका 21, यानी कितना हुआ 21 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर। यानी मॉडल की लंबाई कितना हो जाएगा 21, जिसे हम x माने हैं। मॉडल की लंबाई कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत। चलो आगे आ जा। मान लीजिए 2 केजी चीनी का में कितना क्रिस्टल है, तो 2 केजी में कितना क्रिस्टल है 9 गुना 10 के पावर 6 क्रिस्टल है। तो क्वेश्चन पूछा है कि रोमन 1 में तो 5 केजी में कितना होगा, 5 केजी में कितना होगा, 5 केजी में कितना होगा, तो मान लेते हैं x, केजी से केजी, ये क्रिस्टल आंसर हो गया, तो क्रिस्टल को क्या लिख देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करो, x इसे मल्टीप्लाई करो तो 2x, ये 9 पचे 45 गुने 10 के पावर 6 क्रिस्टल, क्या हो जाएगा क्रिस्टल। अब 2 से इसे भाग करो तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 भाई 44 से 45 हो जाएगा, और गुना 10 के पावर 6 क्रिस्टल, हिंदी में लिख देते हैं क्रिस्टल, हो जाएगा ना। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, तो इधर से 1 अंक होना चाहिए, इधर से, ठीक है। तो 1 अंक रखेंगे तो 1 अंक बढ़ जाएगा, तो समझ इधर आ जाएगा, तो 1 डिजिट बढ़ेगा तो ऊपर हो जाएगा 10 के पावर 7 क्रिस्टल आंसर। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं आंसर। अब 2 नंबर क्वेश्चन को यह पूछा है कि कह रहा है कि इसी पर बताइए 1.2 केजी पर कितना होगा। तो पहले लिखेंगे 2 केजी पर कितना क्रिस्टल है 9 गुना 10 के पावर 6। तो क्वेश्चन पूछा है तो 1.2 केजी पर कितना क्रिस्टल होगा, तो क्या मानेंगे x मानेंगे। अब देखो तो केजी कैंसिल, चाहो तो इस नहीं दिख रहा है कैमरा में, केजी कैंसिल, इसे चाहो तो 2 से काट दो तो 0.6 होगा। x का वैल्यू कितना होगा, गुना करो 9 छक 54 और 10 के पावर 6, ऑलरेडी आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत, आंसर है। मारो ताली, कंजूसी नहीं, पढ़ाई में कंजूसी नहीं। चलो नेक्स्ट, क्या कर रहा है कि रसीम के पास सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई, 1 सेंटीमीटर की लंबाई कितना है 18 किलोमीटर मान रहा है। 1 सेंटीमीटर कितना बराबर 18, तो कह रहा है तो 72 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए, तो बताओ उसमें
उसके द्वारा मानचित्र में कितना दूरी तय करना होगा। तो देखो तो केजी 18 चौका 72 या x मान लेते हैं, तो गुना करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आंसर देखो तो कितना आसान है कि नहीं है, हैं? हम अपने आसान बना रहे हैं, एकदम छोटा छोटा है, ताकि आप लोग जो है बढ़िया से इसे समझे। जो वैल्यू दिया उसी को पुट करो। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है 18 किलो, तो 72 कितना हो, तो किलोमीटर किलोमीटर के नीचे लिखेंगे, सेंटीमीटर छोड़ देंगे, हैं? तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 28 चौका 72, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 आंसर। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिएगा ना, तो फिर इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए फिर क्या कर रहा है कि एक 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया। देखो सबसे पहले ये है, मान लो खंबा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, जैसे यहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही थी, इसकी छाया नीचे बनाती है, तो कह रहा है तो उसी समय अगर दूसरा कोई लंबा हो या छोटा हो तब उसका छाया क्या हो सकता है, तो समझना। इस टाइप के क्वेश्चन को या मीटर सेंटीमीटर दोनों में इंक्लूड किया गया है, इसलिए हम किसी एक चीज में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो मीटर को मीटर में या सेंटी को सेंटी में। तो हम मीटर को पहले कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखना, चूंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में कितना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा इसी में हम चेंज कर लेते हैं, ये 5 है तो मीटर को सेंटीमीटर में लाएंगे तो 500 हो जाएगा, 100 से गुना करो, 560 कितना होगा 560 सेंटीमीटर, हम इसी में चेंज कर रहे हैं। और 3 में गुना करेंगे 100 से तो 300 हो जाएगा 320, एक ही यूनिट में चेंज कर रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है इसको चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे 1050 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। फिर इसमें ये 5 मीटर है, इसको छाया में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर बना रहे थे, ये अभी क्या हो जाएगा 500। अब आ जाए 1 नंबर क्वेश्चन, कहेंगे 560 सेंटीमीटर ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया, छाया की लंबाई का मतलब नीचे लिख रहे हैं 320 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इतना ऊंचा एक अन्य खंबे की छाया की लंबाई, छाया मतलब नीचे है क्योंकि ये छाया की लंबाई है, और खंबा कितना है 1050 सेंटीमीटर, 1050 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अब क्या कर सकते हो, तो काटो तो 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब काटो फिर कितना से कटेगा 8 से, 8 सते 56, 8 चौका 7 से काटो, 15 सते 7 कम 3 5 कितना हुआ 35, 7 5 यानी 15 सते हो गया ना। x का वैल्यू कितना हुआ 15 चौका 60, 15 चौका 60, एक सोना लगेगा सेंटीमीटर, इसी को कह सकते हैं 100 से भाग करेंगे तो मीटर हो जाएगा, यानी 6 मीटर। आंसर आपका दिया होगा 6 मीटर, दिया है ना, बस हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। चलिए अब जो है 2 नंबर, इसमें जो है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे यही 560 सेंटीमीटर खंबे की ऊंचाई की छाया की लंबाई है 320 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है कि छाया की लंबाई, कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई जिसकी छाया की लंबाई कितना है 5, तो छाया नीचे है तो 5 को बदल दिया है 500 में, बदले ना सेंटीमीटर, तो खंबा की लंबाई क्या है x, खंबा की लंबाई वहां पे माना गया है x, और यहाँ पे छाया की लंबाई को माना गया है x। समझ में आया, इसमें छाया की लंबाई को क्या माना गया है x माना गया है, इसमें खंबे की ऊंचाई को माना गया x। समझ में आया, देखो दोनों नीचे है वो ऊपर है, सॉल्व करो, सोना से सॉरी सेंटी से कट गया, 0 से 8 के पारा में 7 के 7 8 सॉरी 8 से, हाँ 8 7 8 चौका काटो इसको, 4 एकम 2 0 है वो ना, 4 एकम सॉरी 1 0 4 दूनी 8 2 0 4 5 20, यानी कितना आंसर आया 7 से गुना करो, 7 गुना 125 सेंटीमीटर, यानी क्या हो जाएगा 7 5 35 हासिल 3, 7 गुना 14 3, 14 3 कितना होता है 14 3 हाँ 17 हासिल 1, 7 1 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर, अब हमें मीटर सेंटी दोनों है, तो 100 से भाग करेंगे तो 8 मीटर 75 सेंटीमीटर आंसर। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, इतना आंसर मारो ना ताली रे। चलो 9 हो गया, अब लास्ट 10, कितना मिनट लगा जी 20 मिनट, अब इससे ज्यादा है। चलो माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में, देखो 25 मिनट में कितना दूरी तय करता है 14 किलोमीटर। यदि चाल वही हो तो वह 5 घंटे में, घंटा का मतलब ऊपर दिया है 5 घंटे, टाइम दिया ऊपर ना, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो मान लेते हैं x दूरी। अब यहाँ पे मिनट सेंटीमीटर सब गलत दिया है, अब यहाँ मिनट दिया है, घंटा, पहले यूनिट सेम करो, यूनिट सेम करो, पहले यहाँ लिख देते हैं तब हम निकालेंगे। चलो 5 घंटे, 1 घंटा में कितना मिनट 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 मिनट बटा x। अब मिनट से मिनट कैंसिल, 5 से काटो 50 25, 5 से काटो 12 5 60, यानी इसे गुना करो क्या हो जाएगा 14 गुना 12 किलोमीटर, क्या हो जाएगा
168 किलोमीटर। कैसे जी? 12 चौका 48 हासिल 4, 12 कम 12 4 16, जो हम लोग का आंसर। इस तरह यह क्लास क्या हुआ, फिनिश हो गया। हम इसे शाम तक अपलोड कर देंगे, आप लोग इसे जरूर देखिएगा और शेयर लाइक जरूर करना है, अपना अपना नाम जरूर कमेंट करना है। तुम लोग जितने हो, कम नहीं हो, इतना कर दो तो बहुत काफी है, समझ में आया? शाम में जरूर सबका नाम होना चाहिए। उसके बाद जो कल जो है, कल नहीं परसों, जो हम क्या कर सकते हैं, इसका 11.2 बना देना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, एक क्वेश्चन छूट रहा है, चलो उसे, चलो आप लोग के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं ऑनलाइन वाले जो यूट्यूब पे है, इनमें से कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो थोड़ा सा गड़बड़ किया है, लेकिन आप लोग के लिए है कि यदि एक घंटा में 20 कपड़े सूखते हैं, कितने? तो आपको बताना है कि 2 घंटे में कितने कपड़े सूखेंगे, कितने कपड़े सुखा पाएंगे, हमें ये बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। 1 घंटे में 20 कपड़े सूखते हैं, तो 2 घंटे में कितने कपड़े सूखेंगे, ये जरूर कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही दे पाते हैं। क्या और अभी बताना है क्या यह जो है सीधा समानुपाती पर लागू हो सकता है, उसका भी आंसर बताना है, यस या नो में, यस या नो में। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा।